नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे गन्ने का सिरका, वो भी बिल्कुल पुराने पारंपरिक तरीके से, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह पहले यूपी बिहार के गांव में बना के रखती थी इस सिरके को। और ये सिरका साल 2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उल्टे अगर इस सिरके को आप अचार में थोड़ा बहुत ऐड कर देती हैं तो अचार की भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारा अचार गलता नहीं है, तो इस सिरके को अगर आप अचार में डालती हैं तो अचार बहुत ही जल्दी से गल भी जाता है। और इस सिरके को अगर तड़का लगाकर खाया जाए तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इस सिरके के बहुत सारे उपयोग हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश गन्ने का रस ले रखा है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले रखा है। तो सिरका बनाने के लिए हमेशा मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छी तरीके से सिरका बन के तैयार होता है। इस मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से धो लेना है और इसे सुखा लेना है। तो ये 3 से 3.5 लीटर के करीब गन्ने का रस है। आपका रस जितना हो तो बर्तन थोड़ा बड़ा ही लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, इस सिरके में उबाल आता है तो बर्तन बड़ा रहेगा तो अच्छा है। अगर छोटे बर्तन में आप रखेंगे तो वो उबाल आने के बाद गिरने का डर होता है। एक साफ़ सूती महीन कपड़ा ले लीजिए और इस गन्ने के रस को अच्छी तरह से छान लीजिए। वैसे तो मैंने इसे एक बार छन्नी से छाना हुआ था, लेकिन अगर महीन सूती साफ़ कपड़े से आप छानती हैं तो इसमें जो भी गंदगी होती है बिल्कुल भी नहीं जाती है और एकदम अच्छी तरह से आपका रस छन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारे गन्ने के रस को अच्छी तरह से छान लिया है और फिर भी घड़ा थोड़ा सा खाली है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी गन्ने के रस को भरिए, बहुत ऊपर तक ना भरिए, इस तरह से घड़े को थोड़ा खाली छोड़ दीजिए। और अब यहाँ पर एक महीन साफ़ सूती कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े को अच्छी तरह से इस घड़े के ऊपर बांध देना है। और घड़े पे बांधने के बाद आप इसे कहीं भी, जहाँ आपके घर पे या फिर आंगन में या फिर बालकनी में या छत पर अच्छी धूप आती हो, वहाँ पर इसे धीरे से रख देना है। इस घड़े को कम से कम 1.5 से 2 महीने रखना होता है। तो कहीं अच्छी जगह पे रखिए, सुरक्षित, जहाँ आपके घर में जगह हो। घर में नहीं रखा जाता है, अक्सर जहाँ धूप आती है जैसे बालकनी या छत पे, वहाँ रखा जाता है इसे। तो यहाँ पर मैं अपने बालकनी में रख दे रही हूँ। यहाँ पर अच्छी धूप आती है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं लगनी चाहिए, हल्की हल्की धूप लगेगी तो भी चल जाएगा। और 2 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं कि ये गन्ने का रस इस तरह से वेपराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। और देखिए घड़ा कैसे भीग चुका है। थोड़ी सी बारिश का मौसम हो रहा था तो इसलिए मैंने ऊपर से इसे ढक दिया है, अन्यथा बारिश का मौसम ना हो तो इसे बिल्कुल भी ना ढके, क्योंकि ये जैसे जैसे धीरे धीरे वेपराइज़ होगा वैसे वैसे सिरका तैयार होता जाएगा। तो यहाँ लगभग अब 2 महीने के बाद देखिए ये घड़ा बिल्कुल इस तरह से हो चुका है। और इस तरह से अगर आपका भी घड़ा हो जाए तो अब इसे खोल के देखेंगे, अब लगभग सिरका तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा धूप है तो 1 से 1.5 महीने में ही सिरका तैयार हो जाता है। मैंने ये सिरका अप्रैल के महीने में बनाया था, तो 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। और अगर बहुत ठंड के मौसम में बनाते हैं तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि साल भर लगता है सिरका को बनाने में। तो आप ही सोचिए, 3 लीटर गन्ने का रस है, उसे हम धूप में रखेंगे तो 3 महीने में तो पूरा ही वेपराइज़ हो जाएगा, रस क्या बचेगा उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 1/3 बचा है, यानी हमने 3 लीटर गन्ने का रस रखा था, 3 से 3.5 लीटर, तो मुश्किल से ये 1 लीटर के करीब बचा है। अब इसे हम छानेंगे। ये हमारा सिरका बिल्कुल तैयार है। सिरका इसी तरह से तैयार होने के बाद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिरका बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे तो उसे कांच के बर्तन में रखिए या फिर प्लास्टिक के बोतल में भी आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांच के बाउल का इस्तेमाल किया है और इस पे एक साफ महीन मलमल का कपड़ा बिछा देना है और इसी से अपने सिरके को छान लेना है। तो आप देख सकते हैं गन्ने के रस का कलर भी चेंज हो चुका है और काफ़ी पतला हो चुका है। तो ये हमारा सिरका बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है और इस सिरके का हम इस्तेमाल अचार वगैरह में कर सकते हैं। थोड़ी सी गंदगी नीचे बचेगी, उसे हटा देना है, पूरा नहीं छानना है। तो सिरका हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इस सिरके को किसी भी कांच या प्लास्टिक के बोतल में रख दीजिए। ये बहुत दिनों तक चलेगा, साल 2 साल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। और अचार वगैरह में अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो अचार की भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक कांच का बोतल अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था, उसी में रख देती हूँ। ये कांच की बोतल पूरे 1 लीटर की है, लेकिन हमारा 1 लीटर भी सिरका नहीं बन के तैयार हुआ है। मैंने 3 से 3.5 लीटर के करीब गन्ने का रस
रखा था ताज़ा सिरका बनने के लिए, और वो धीरे धीरे वेपोराइज होते होते 1 लीटर से भी कम बचा है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सिरका बनाना है, कोई मेहनत नहीं है। बस मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए, और ताज़ा गन्ने का रस रख के उसे साफ़ सूती कपड़े से बांध के कहीं भी अपने घर के किसी भी आंगन में, कोने में, या फिर छत पे, बालकनी में, जहाँ अच्छी धूप आती हो वहाँ पे रख दीजिए। 1.5 से 2 महीने लगेंगे अगर ज़्यादा धूप होगी, और अगर कम धूप होगी तो 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं सिरके को तैयार होने में। और सिरका हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इस सिरके को आप 1 से 2 साल रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अचार वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस सिरके को मैंने अप्रैल से मई के महीने में बनाया था, तो उस समय हम सिरका बना के रख लेते हैं, और जून से जुलाई के महीने में हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के बाद ये और भी काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो इसी सिरके में से मैं इस कटोरी में थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ, 150 से 200 ml के करीब, और इस सिरके में हम तड़का लगाएंगे। तो इस सिरके को किसी भी एक स्टील की कढ़ाई में डाल दीजिए, और स्टील की कढ़ाई में डालने के बाद अब इसमें 100 से 150 ग्राम गुड़ डाल देना है। तो जितना आप सिरका ले रहे हैं उस हिसाब से गुड़ डालना है। ये सिरका काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है, और टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है। तो इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें गुड़ डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 से 150 ग्राम के लगभग गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को क्रश करके इस तरह से डाल देना है, और इसमें हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और नमक डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से उबलने देना है। जब तक गुड़ अच्छी तरह से सिरके में घुल ना जाए तब तक अच्छी तरह से उबालना है। सिरके में गुड़ डालने से ये थोड़ा सा मीठा सा हो जाता है स्वाद में, और नमक डालने से नमकीन हो जाता है, और तड़का जब हम लगाते हैं तो एकदम चटपटा हो जाता है। थोड़ा सा खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद का सिरका आपका बन के तैयार हो जाता है, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो 5 से 10 मिनट ही तेज़ आंच पर उबालने के बाद सिरका आपका एकदम बन के रेडी हो चुका है। इसे हम रख देंगे बगल में, और इसमें कुछ और सामग्री हमें मिलानी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर एक ही कढ़ाई हो तो सिरकों के किसी बर्तन में खाली करके उसी कढ़ाई में भी तड़का लगा सकती हैं। और इस कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में लहसुन छील लेना है, और इस लहसुन को इस तेल में डालकर हल्का सा सुनहरा कर लेना है। सिरके में लहसुन वगैरह का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप जितना हो सके उतना इसमें लहसुन डाल सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा सिरके में लहसुन गलने के बाद। तो लहसुन को इस तरह से धीमी आंच पर चलाते हुए थोड़ा सा हल्का गोल्डन कर लेना है। जैसे ही हल्का गोल्डन हो जाए इसे निकाल कर उस बने हुए सिरके में हमें डाल देना है, और बचे हुए तेल में थोड़े से कच्चे आम के टुकड़ों को भी तल लेना है। बस हल्का सा सुनहरा करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा आम था, कच्चा था, काफ़ी खट्टा था, उसे मैंने काट के यहाँ पर इसे सुनहरा कर लिया है। तो सिरके वगैरह में ये जो आम का टुकड़ा होता है कुछ दिन के बाद गलने लगता है, और गलने के बाद इसे निकाल कर खाया जाता है, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो जो भी सामग्री मैं भूनकर सिरके में डाल रही हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। जैसे आप इसमें 2 आम भी भून के डाल सकती हैं, और लहसुन की मात्रा कम ज़्यादा भी रख सकती हैं, या फिर एक ही आम से भी आप अपना काम चला सकती हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से कटहल के टुकड़े लिए हैं। तो सिरका वगैरह में आम, कटहल, लहसुन, मिर्च वगैरह ज़रूरी होता है। तो जब भी कटहल का सीज़न हो तो कटहल भी ज़रूर उसमें डालिए। तो इस कटहल को भी हल्का सा सुनहरा कर लेना है भून के, और जैसे ही ये कटहल भी हल्का सा सुनहरा हो जाए भून के, तो इसे भी निकाल कर सिरके में ही डाल देना है। अब इस सिरके में हम बहुत ही चटपटा सा तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले पचफोरन की आवश्यकता होती है। तो पचफोरन में यहाँ पर 1/4 चम्मच मेथी का दाना है। इसी चम्मच से यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ का दाना ले लेना है, और इसी चम्मच से यहाँ पर आधा चम्मच मैंने जीरे का इस्तेमाल किया है, और इसी चम्मच से 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर अजवाइन ले लेनी है, और इसी चम्मच से 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर मंगरेला, या फिर इसे कलौजी बोलते हैं, ये ले लेना है। तो बहुत लोग पूछते हैं पचफोरन क्या होता है, तो इसे ही पचफोरन कहा जाता है। और यहाँ पर तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं तेल निकाल ले रही हूँ। बहुत ही कम तेल में तड़का लगाया जाता है, और जब तेल एकदम अच्छा गर्म हो जाए मीडियम फ्लेम पर, तब इसमें सबसे पहले 1/4 चम्मच के करीब हींग डाल देना है। हींग थोड़ा सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर जो हमने पचफोरन ले रखा है कटोरी में, उसे डाल देना है। पचफोरन को या फिर तड़के को एकदम अच्छी तरह से सुनहरा होने तक भूनना है, और जब ये एकदम अच्छी तरह से सुनहरा हो जाए तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के भून लेंगे।
तो मिर्च और जो तड़का वगैरह है आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा रख सकती हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो। हम लोग तीखा बहुत कम खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, 5 से 7 लाल मिर्च ही ली है। आप अपने हिसाब से अपने मिर्च को बढ़ा या फिर घटा भी सकती हैं। और जब ये मिर्च भी अच्छे से भून जाए इसमें, तो ये हमारा तड़का बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसी में हमने जो भी सिरका में तैयार किया हो सामग्री, सिरके के साथ इसमें डाल देना है। इसमें बहुत ही अच्छा सा एक हमारा तड़का लग चुका है और तड़के के साथ हम इसे 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख कर पकाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद ये सिरका हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। वैसे तो इस सिरके को तुरंत भी खाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये सिरका पुराना होता है इसमें की सारी सामग्री गलने लगती है और फिर वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब सिरका आपका इस तरह से बन के तैयार हो जाए तो किसी भी कांच के बॉटल में इसे भर के रख दीजिए, ढक्कन बंद करके एकदम अच्छी तरह से। आपका सिरका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका मन करे खाने का तो इसे साफ़ सूखे बर्तन से निकालिए। बस सिरके को निकालते समय थोड़ा सा जिस बर्तन से आप निकाल रहे हैं या फिर जिस हाथ से निकाल रहे हैं, ध्यान देना कि उसमें पानी वगैरह ना लगा हो। तो सिरका हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब बहुत लोग इसे पूछते हैं कि इसे कैसे खाया जाता है, तो इसे दाल, चावल, रोटी के साथ खाया जाता है। अगर सब्जी बनी है, सब्जी के साथ भी आप डाल के इसे खा सकती हैं। और अगर सब्जी नहीं है तो सिर्फ सिरके से ही दाल, चावल, रोटी को आप खा सकती हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में। हमारे यूपी बिहार के गांव में अक्सर ये सिरका हर घर में देखने को मिल जाता है, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। बच्चे बूढ़ों को पसंद आता है, सभी लोग बहुत ही मन से खाते हैं। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये देसी सिरके की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।